वह डकैत के हाथ में है, और वही चाकू अच्छा इसलिए है क्योंकि वह डॉक्टर के हाथ में है। ठीक उसी प्रकार से चाहे शरीर हो चाहे मन हो, चूंकि यह साधन है जीवन की। शरीर भी बुरा नहीं होता है, मन भी बुरा नहीं होता है, बुद्धि भी बुरी नहीं होती है, चित्त भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि ये साधन है। मन भी एक साधन है, बुद्धि भी एक साधन है, चित्त भी एक साधन है, अहंकार भी एक साधन है। इंद्रियों की जो गणना होती है तो इंद्रियों की गणना में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियों की जो गणना होती है, उन 4 अंतःकरण इंद्रियों में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 आते हैं। जीवन जीने के लिए इन 14 साधन की आवश्यकता है। आंख, नाक, कान, मुंह, जीव, त्वचा की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की, साथ साथ 4 अंतःकरण इंद्रियों की जीवन जीने के लिए 14 की आवश्यकता है। और इन 14 में जैसे मैंने कहा कि छुरी और चाकू न गलत होता है न सही होता, क्योंकि वह साधन है। ठीक उसी प्रकार से 14 जो साधन है, ये साधन गलत और सही दोनों से पड़े, फिर यह गलत हो क्यों जाता है और सही क्यों हो जाता है। गलत और सही का जैसे मैंने कहा कि डकैतों की संगति में, डकैतों के संसर्ग में चाकू गया, तब हत्या करने का कारण बना। और वही चाकू चिकित्सा करने वाले डॉक्टर के हाथ में गया तो अच्छा हो गया। उसी प्रकार से ये 14 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, इसका समुच्चय जो आपके मनुष्य का जीवन है, इस मानव जीवन को जैसी संगति मिलती है, उसी के अनुरूप इसका कर्म, इसका संस्कार बनना शुरू हो जाता है। शायद इसीलिए महर्षि चाणक्य ने कहा है कि हियते ही मतिस्तात हीने सह समागमात समश्च समतामेति विशिष्टश्च विशिष्टताम, कि हीन व्यक्ति के संपर्क में रह करके अच्छा आदमी भी बुरा हो सकता है, और श्रेष्ठ व्यक्ति के संसर्ग में रह करके बुरा आदमी भी श्रेष्ठ बन सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को इस संसार में पतित बनाना हो, गिराना हो, तो उस पे कोई काम मत करो। किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करना हो, किसी व्यक्ति को संसार में अपने पद से, अपने प्रतिष्ठा से, मान और सम्मान से नीचे गिराना हो, तो कुछ न करो, उसे कुसंगियों का संग लगा। और किसी व्यक्ति को महान बनाना हो तो उसके पीछे भी कोई दिमाग मत लगाओ, केवल संतों की संगति करवा दो, सत्संग से उसका प्रेम जोड़वा दो। और जब सत्संग से प्रेम जुट जाएगा, संतों से प्रेम जुट जाएगा, मानव का जीवन अपने आप धीरे 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 महानता की ओर उठता चला जाएगा। यही कारण है कि एक बार स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया। प्रश्न था कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नरक जाना चाहते हैं। दुनिया का कौन व्यक्ति होगा जो नरक जाना चाहेगा। पापी से पापी व्यक्ति को भी पूछ लो आप कि आप स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक, वो कहेंगे स्वर्ग। और हमारे सनातन परंपरा की तो एक विशेषता है, और वह विशेषता यह है, हालांकि वह विशेषता आडंबर पर आधारित है, लेकिन फिर भी विशेषता यह है कि जितने लोग मर जाते हैं, हर मरने वाले को हमारा धर्म स्वर्गीय बना देता है। बनाता है कि नहीं? हालांकि देखने नहीं गया है कि स्वर्गीय हुआ है कि नारकीय हुआ है, कि स्वर्ग गया है कि नरक गया है, ये पता किसी को नहीं है। लेकिन मर गया, कार्ड छपेगा तो उसमें स्वर्गीय ही छपेगा, फोटो लटकेगा तो उसमें स्वर्गीय ही लिखाएगा। आज तक इतना दिन जिंदगी जिए, इतना दिन घूमे फिरे, कहीं भी गए, लेकिन किसी भी आदमी के तस्वीर के नीचे और किसी भी मरने वाले के कार्ड में हमने नारकीय नहीं देखा। पता नहीं स्वर्ग इतना सस्ता कैसे हो गया है। तो नियम यह है, रुचि यह है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछो, पापी से पापी, अधर्मी से अधर्मी व्यक्ति से पूछो कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं कि नरक। शराब का बोतल भी हाथ में झुलाता होगा, फिर भी कहेगा हम स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। मांस का पॉलिथीन हाथ में लेकर के झुलाते हुए जा रहा है, फिर भी उससे पूछो कहां जाना चाहते हो, कहेगा स्वर्ग जाना चाहते हैं।
किसी के गला पर छुरा दे करके हत्या करने की अब कोशिश करने वाले से भी आप पूछो कि अंत में आप कहां जाना चाहते हो, कहेगा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। और यह प्रश्न किया जा रहा है स्वामी विवेकानंद से कि आप कहां जाना चाहते हैं, स्वर्ग की नरक? तो स्वामी जी क्या कहेंगे? जब साधारण आदमी कहेगा स्वर्ग, तो स्वामी जी भी कहे स्वर्ग जाना चाहेंगे। नरक क्यों जाना चाहेंगे भाई? नरक कोई नहीं जाना चाहता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अन्य सब लोगों के अनुरूप मेरी भी इच्छा है कि मैं नरक न जाऊं, मैं स्वर्ग जाऊं। हालांकि तुम चयन करने न दो तो हम उससे भी आगे जाना चाहते हैं, मोक्ष पद, परम पद, लेकिन तुम विकल्प दो ही रखे हो कि स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे, तो नरक से बेहतर स्वर्ग है, इसलिए हम स्वर्ग जाना चाहेंगे। पूछने वाले ने कहा कि स्वर्ग जाना चाहते हैं और नरक नहीं जाना चाहते, लेकिन दोनों जगह के जाने के लिए कुछ शर्त है। स्वर्ग भी जाने के पीछे कुछ शर्त है और नरक भी जाने के पीछे कुछ शर्त है। स्वामी जी ने कहा कि तब शर्त सुनाओ। पूछने वाले ने शर्त सुनाया कि यदि आप स्वर्ग जाएंगे तो आपके साथ में 5 ठो शराबी, जुआरी, मांसखोर आदमी को साथ में दे देंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात को कि स्वर्ग और नरक दोनों जाने के पीछे शर्त है कि यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उसके पीछे की शर्त यह है कि स्वर्ग जाने के लिए आपको 5 ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाना होगा, 10 ऐसे व्यक्ति को साथ ले जाना होगा जो दिन रात शराब, जुआ, नाच तमाशा में मस्त रहने वाला है। और यदि आप नरक जाना चाहते हैं तो नरक जाने के पीछे शर्त यह है कि आपको 5 ठो सत्संगी, 10 ठो सत्संगी का साथ दे दिया जाएगा। स्वामी जी जब सुने तो स्वामी जी ने कहा कि बेशक हम नरक जाना ही पसंद करेंगे, लेकिन 5-10 कुसंगी के साथ मिलकर के हम स्वर्ग जाना पसंद नहीं करेंगे। हमारा स्वर्ग ले लो, स्वर्ग तुम्हें मुबारक, नरक ही हमें दे दो। हम बेशक नरक जाना पसंद करेंगे, लेकिन शर्त के अनुसार यदि नरक जाए और 10 ठो सत्संगी हमको मिल जाए तो हम नरक जाना पसंद करेंगे, लेकिन 10 कुसंगी मिले मेरे साथ में और उसके बाद हमको स्वर्ग जाना पड़े तो ऐसे स्वर्ग को हम 10 कोस अलग से ही प्रणाम करते हैं, ऐसे स्वर्ग हम जाना पसंद नहीं करेंगे।